दोस्तों, आज का विषय है फैमिली फ़ोटो कहाँ पर लगाएं, कौन सी दिशा में लगाएं, कैसे हमारी फैमिली की बॉन्डिंग बढ़े, आपस में प्रेम प्यार बढ़े और रिश्तों में मिठास आए। और दूसरा विषय है घर में पितरों की फ़ोटो कौन सी दिशा में लगाएं, कौन सी दीवार पे लगाएं। पितृ दोस्तों होते हैं हमारे पूर्वज एंसेस्टर जो इस समय इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने इस लोक की यात्रा पूरी करके अगले लोक में चले गए हैं। तो उनकी फ़ोटो हम कहाँ पे लगाएं ताकि उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। क्या पितरों की फ़ोटो लगाना भी है या घर में नहीं लगाना? क्योंकि दोस्तों पितरों को कोई नाराज़ नहीं करना चाहता। वो सोचते हैं पहले जो पूर्वज हमारे जो अलाइव थे उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, तो जाने के बाद भी वो अगले लोक में जाने के बाद भी हम पर राजी रहे, प्रसन्न रहें। क्या इसके पीछे कोई सिद्धांत है या अंधविश्वास है? शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में, और दोस्तों गूगल क्या कहता है इसके बारे में? आज इन सब बातों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों कुछ ही दिन पहले मेरे YouTube चैनल पर नीचे किसी वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि कृपया इस विषय पर वीडियो बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इस विषय पर वीडियो बनाते हैं ताकि सबको लाभ मिल सके। सबसे पहले लेते हैं फैमिली फ़ोटो कहाँ लगाना चाहिए। दोस्तों हम कहीं भी चाहे घूमने जाएँ या कहीं पर विशेष कोई हमारा प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, तो हम फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। फिर वो फ़ोटो हमारे मोबाइल में तो हमेशा रहते ही रहते हैं। कुछ फ़ोटो सिलेक्टेड हम चाहते हैं हमारे घर में भी लगें ताकि फैमिली के साथ बॉन्डिंग बढ़े हमारी और प्रेम प्यार बना रहे फैमिली के साथ, और वो वॉल हमारी अच्छी क्रिएटिव वॉल लगे। जी हाँ दोस्तों, अब इसका जवाब देता हूँ आपको फैमिली फ़ोटो कहाँ पर लगानी है। आप फैमिली फ़ोटो घर के किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी किसी जोन में भी लगा सकते हैं, बट उसके लिए एक सिद्धांत है, आपको वो सिद्धांत दूंगा। वो सिद्धांत ये है कि आपको घर के ऐसी वॉल में लगानी है फ़ोटो, चाहे ड्राइंग रूम हो आपका, चाहे बेडरूम हो, चाहे कोई भी रूम हो, वहाँ पर फ़ोटो आपको ऐसी वॉल पे लगानी है जो साउथ वेस्ट की वॉल हो या साउथ की वॉल हो। जी हाँ दोस्तों, साउथ वेस्ट की वॉल, साउथ की वॉल ये एक्सेलेंट है। यहाँ पर आप लगाइए अपनी फैमिली की फ़ोटो। क्यों? इसके पीछे सिद्धांत है क्योंकि साउथ वेस्ट और साउथ ये हमारे रिटेनिंग जोन है, एनर्जी का रिटेन करते हैं, और ये हमारी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी है। और देखिए हमारा परिवार भी हमारी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी है। अगर हम इस वॉल पे उनका फ़ोटो लगाएंगे, अपनी फैमिली का फ़ोटो, अपने परिवार का फ़ोटो, तो वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। और साउथ वेस्ट की वॉल भी अच्छी है, उसके लिए साउथ की वॉल भी अच्छी है, ये बिल्कुल एक्सेलेंट है। हाँ, अगर हम वेस्ट की वॉल पे भी लगाना चाहें तो वो भी ओके है। उसका लॉजिक क्या है कि वेस्ट वास्तु के हिसाब से हमारी बैकबोन है, तो वहाँ पर भी क्योंकि परिवार हमारी बैकबोन होता है, तो वहाँ पर भी आप फैमिली फ़ोटो लगा सकते हैं। अब बात करेंगे कहाँ पर आपको फैमिली फ़ोटो नहीं लगानी और क्यों नहीं लगानी। दोस्तों आपको अपने घर की किसी भी वॉल पे, जो भी वॉल हो, कौन सी वॉल, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पे फैमिली फ़ोटो नहीं लगानी। इसके पीछे लॉजिक दूंगा, सिद्धांत दूंगा। ये लॉजिक सिद्धांत आपको कहीं पर गूगल करने पर नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे टीचर ने जो मुझे बेस्ट लर्निंग दी है शास्त्रों के हिसाब से, वो लॉजिक आपको दे रहा हूँ। आप कल्पना कीजिए अगर हम किसी भी वॉल पे जो नॉर्थ ईस्ट की या नॉर्थ की वॉल है वहाँ पर अपनी फैमिली फ़ोटो लगाएंगे, तो उनकी फ़ोटो जो फ़ोटो होगी उनका फेस किधर होगा? इम्प्योर डायरेक्शन की तरफ, या तो साउथ की तरफ होगा या वेस्ट की तरफ होगा, और ये दोनों इम्प्योर डायरेक्शन है। और मैंने शुरू में आपको बताया हुआ कई वीडियोस में जो बेसिक सिद्धांत है मेरा इसका वास्तु का, कि आप जब भी टीवी देखें, वॉल क्लॉक की तरफ देखें, तो हमारा फेस ईस्ट या नॉर्थ की तरफ जो प्योर डायरेक्शन है उनकी तरफ होना चाहिए। जब हम चाहते हैं हमारा फेस ईस्ट या नॉर्थ की तरफ हमेशा प्योर डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए कुछ भी एक्टिविटी करते हुए, तो हम वही सिद्धांत अपने फ़ोटो पर भी लगाएंगे कि हमारा फैमिली फ़ोटो जब फेस करे तो वो प्योर डायरेक्शन को फेस करे, ना कि इम्प्योर डायरेक्शन को। तो ये आपको मैंने शास्त्र का और मेरे बेस्ट टीचर है जो उनका सिद्धांत मैंने आपको बताया है। और अब बात करता हूँ नॉर्थ वेस्ट में फैमिली फ़ोटो क्यों नहीं लगाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट मीन्स नॉर्थ वेस्ट की वॉल पे। अगर नॉर्थ वेस्ट की वॉल पे लगाएंगे तो वो है एयर का जोन। किसी भी रूम में लगाओ, वो मैंने पहले ही बोल दिया है। अब किसी भी रूम में अगर आप नॉर्थ वेस्ट में फैमिली फ़ोटो लगाते हो तो वो है एयर का जोन। एयर का जोन होने से ये वहाँ पर फैमिली फ़ोटो लगाने से क्या होगा कि हमारे रिश्तों में खटास आ सकती है। तो इसलिए कोई भी नहीं चाहता हमारे रिश्तों में खटास आए, तो इसलिए आपको नॉर्थ वेस्ट की वॉल पे फैमिली फ़ोटो नहीं लगाना। और ऐसी एक और कौन सी वॉल है जहाँ पर आपको फैमिली फ़ोटो नहीं लगाना, वो है साउथ ईस्ट की वॉल, क्योंकि ये हाई एनर्जी का जोन है। अगर वहाँ पर भी हम फैमिली फ़ोटो लगाएंगे
तो उससे क्या होगा, रिश्तों में मनभेद और मतभेद हो सकता है साउथ ईस्ट की वॉल पे लगाने से। इसलिए दोस्तों आपको जहाँ जहाँ नहीं लगाना वो भी मैंने बता दिया, और जहाँ पर एक्सेलेंट होता है वो भी मैंने बता दिया, और जहाँ पर ओके ओके है वेस्ट की वॉल पे वो भी मैंने आपको बता दिया है, और लॉजिक के साथ बताया है, शास्त्रों के सिद्धांत के हिसाब से बताया है। और दोस्तों अब बात करते हैं हमारे पूर्वजों की, एंसेस्टर्स की फ़ोटो कहाँ पर लगानी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले इसका सिद्धांत है कि हमारे पूर्वज वो हैं जो इस लोक की दुनिया को छोड़ के अब अगले लोक में चले गए हैं, ठीक है। अब वो पहले तो हमें आशीर्वाद दे रहे थे, अब हर व्यक्ति चाहता है वो अगले लोक में जाने के बाद भी हमें आशीर्वाद देते रहे, इसलिए वो उनका फ़ोटो अपने घर में लगाते हैं या ऑफिस में लगाते हैं। दोस्तों यहाँ मैं एक बिल्कुल आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो मेरे टीचर ने दी है, बेस्ट लर्निंग ये है, शास्त्रों की बात है। दोस्तों उनका फ़ोटो, पूर्वजों का फ़ोटो हमें अपने घर पर नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, आपको थोड़ा अलग से अजीब लग रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे, बहुत फैमिलीज ऐसी होंगी जो अपने पूर्वजों का फ़ोटो अपने घर पर लगाते हैं, और विशेष रूप से कहीं ड्राइंग रूम में या ऐसी जगह लगाते हैं कि सामने घर में आए तो तुरंत हमें उनके दर्शन हो, वहाँ पर उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। दोस्तों शास्त्रों के हिसाब से एक सिद्धांत बताता हूँ आपको। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जन्म लिया, हम उनके घर पे आए, उनका जन्म लेना और उनकी मृत्यु होना ये हमने डिसाइड नहीं किया, ये परमात्मा ने डिसाइड किया है। अब अगर वो इस लोक को छोड़ के अगले लोक में चले गए हैं, अपनी यात्रा पे गए हैं, तो हम उनको बार बार याद करके उनकी यात्रा में विघ्न क्यों डालें, उनको इधर क्यों बुला रहे हैं, हम आंसू क्यों बहा रहे हैं। पहला लॉजिक तो ये है, ये शास्त्रों का लॉजिक है, उन्हें हम उनकी यात्रा पूरी करने दें। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। मान लो आपने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं कर दिया, शादी हो गई उसकी, अब वो शादी होने के बाद आप बार बार उसको बुलाओ कि बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, तो इससे क्या होगा, वो उधर वहाँ प्रसन्न नहीं रह पाएगी, उसका मोह इस घर में बना रहेगा। अब दोनों तरफ वो खींचातानी लगी रहेगी तो वो अच्छे से सेटल वहाँ पर नहीं हो पाएगी। इसलिए अच्छा है उनको, उस बेटी को वहाँ पर हम सेटल होने दें, उसको उसकी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दें, ताकि उसकी उधर की यात्रा अपनी आगे चलती रहे। ये लॉजिक है इसके पीछे। इसलिए दोस्तों आपको अपने पूर्वजों की फ़ोटो घर में नहीं लगाना चाहिए, शास्त्रों की बात है, सिद्धांत की बात है। बट अगर आपको लगता है कि लगाना है ज़रूरी, या हम पहले लगाते हैं अब हम क्या करें उनकी फ़ोटोज़ का, तो उसके लिए एक बेस्ट लॉजिक और सिद्धांत आपको दे रहा हूँ, एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ जो मेरे टीचर ने मुझे बताया है। वो आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी आपका घर का रिटेनिंग जोन है, जहाँ पे भी आपका कमरा है, उस घर में जो रिटेनिंग जोन है यानी कि साउथ वेस्ट और साउथ, आप ऐसे वहाँ पर कोई कबर्ड है, उस कबर्ड में आप एक लाल कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर उनकी फ़ोटो रखिए। सुबह जाते हुए आप उनके एक बार दर्शन कीजिए, फिर कबर्ड को बंद कर दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और भी ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, आप साउथ वेस्ट की वॉल भी या साउथ की वॉल भी उनको दे सकते हैं, वहाँ पर उनका चित्र लगा सकते हैं। बट ध्यान रहे आपको, जहाँ पर आपकी फैमिली फ़ोटो हो साउथ वेस्ट या साउथ की वॉल में, वहाँ पर आपको वो सेम फ़ोटो नहीं लगाने। यानी कि जो डेड पर्सन है और जो अलाइव पर्सन है, यानी कि जो पूर्वज है और जो इस समय फैमिली फ़ोटो है, अलाइव हैं लोग, उनकी फ़ोटो एक ही वॉल पर आपको शेयर नहीं करनी है। अगर आपने उनको साउथ वेस्ट की वॉल दी है तो उन अलाइव वालों को आप साउथ की वॉल दे दीजिए। अगर आपने पूर्वजों को साउथ की वॉल दी है तो आप अलाइव वालों को साउथ वेस्ट की वॉल दे दीजिए। एक ही वॉल आपको इकट्ठी उनकी शेयर नहीं करनी है। और कभी भी फैमिली फ़ोटो में अगर ऐसे पर्सन हैं जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं तो वो वाली फ़ोटो वहाँ से आपको हटा लेनी चाहिए, वहाँ पर सिर्फ अलाइव पर्सन्स की फ़ोटो ही आनी चाहिए। तो दोस्तों ये मेरी बेस्ट लर्निंग थी और बेस्ट आपको सिद्धांत के साथ मैंने बताया है। ये चीज़ें आपको गूगल पर करने से नहीं मिलेंगी। जो ये सिद्धांत है मेरे टीचर ने बताया मेरे को, वही आपको मैं बता रहा हूँ। आप इस सिद्धांत को फॉलो कीजिए, आपको बहुत ठीक लगेगा और लगेगा कि हम लॉजिक के साथ जी रहे हैं, लॉजिक के साथ, सिद्धांत के साथ हम उस चीज़ को अपना रहे हैं। दोस्तों मेरे टीचर कहते हैं मानो मत जानो। तो आज मैंने आपको सिद्धांत बताया। अब सिद्धांत को फॉलो करके आप जैसा मैंने बताया उसी तरह से फैमिली फ़ोटोज़ भी और अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटो, पूर्वजों की फ़ोटो भी इसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये रोचक जानकारी, आपको नई जानकारी मिली होगी। आप दोस्तों मित्रों के साथ इस जानकारी ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा लगा आपको, या जो भी आप अपने कमेंट्स देना चाहें, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स भी दे सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर करना, ताकि आने वाले समय में आपको रेगुलर मेरे वीडियो सारे मिलते रहें।
नमस्कार।